हेलो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के। और इस भर्ती से संबंधित मैं शुरुआत से ही आपको हमेशा बताता रहा हूँ, ठीक है। और जो आखिर में जो इसकी परीक्षा हुई थी 2022 जुलाई के आसपास, ठीक है, और लगातार स्टूडेंट परेशान रहे कि सर कब परीक्षा होगी। परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद जो है उसका रिजल्ट भी आ चुका। और रिजल्ट के बाद फिर डीबी के लिए बहुत सारे छात्र जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा और जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आ गया धीरे धीरे करके काफ़ी लंबे समय के बाद। अब छात्र परेशान है। ये भर्ती हमेशा ही ना शुरुआत से यूपी SSC आयोग ने ऐसे फंसा रखी है। और कुछ छात्रों ने जो है क्वेश्चन को लेकर के हमेशा इस पर जो है विवाद उठाते रहे, और कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो हमेशा ये भर्ती कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से हमेशा लेट होती गई है। और आखिर में जो है 8085 पदों पर यह भर्ती निकली थी। इसमें थोड़े से पद आप छोड़ दें तो लगभग 7900 के आसपास छात्रों का इसमें फाइनल चयनित जो है हो गया था। चयन होने के बाद जो है मंडल भी आवंटन हो गए थे। जो आपके मंडल है उनको भी जो है आवंटन हो चुका था। और ये स्थिति हो गई थी कि इसकी जो 23 फरवरी को आपको क्या थी, ज्वाइनिंग होनी थी। ज्वाइन आपकी 23 फरवरी को सभी छात्रों को ज्वाइन होना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी और लगा दिया 22 मार्च को। यानी 22 मार्च को इस कोर्ट में जो है इस एक रिट डली हुई है, उस पर जो है सुनवाई होगी। उसके बाद ही इसकी आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो ये भर्ती हमेशा कोर्ट में रही है। पहले आपकी गई कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर कुछ क्वेश्चनों को लेकर फिर कोर्ट में जो है रिट डालेगी। तो ये प्रक्रिया रही है। ये छात्रों को अब क्या कहें, अब छात्रों लगातार इसके जो है लगातार पहले तैयारी कर रहे थे, फिर रिजल्ट को लेकर के परेशान थे, रिजल्ट भी आ गया, अब ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, तो समस्याएं हैं। और इस समस्या को कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि यूपी SSC है। अगर यूपी SSC अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये इसकी प्रक्रिया है ना बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ किसी कारण से जो है चीज़ें लेट लतीफ़ी चलती रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोर्ट को लेकर के, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो सोलर पर जो क्वेश्चन था एक सोलर को लेकर के, उसको जो है हाई कोर्ट ने फुल मार्क दे करके कोर्ट ने उसको रफा दफा कर दिया। तो इस पर अब कोई कुछ भी अब होने वाला नहीं है, ठीक है। ये करंट की न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी जो है इसको लेकर भी क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे विवाद थे। अब एक रिट डली हुई है 22 मार्च को लेकर के, उस पर क्या निर्णय रहता है वो आपको आगे बताया जाए, ठीक है। लेकिन ये मेन चीज थी कोर्ट का मैटर को लेकर के। अब हम अगर बात करें राजस्व परिषद की लेकर के, देखिए जो लेखपाल होता है वो क्या होता है, राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है, राजस्व परिषद का रहता है, ठीक है। तो राजस्व परिषद जो है इसमें बहुत बड़ा रोल रखता है। और अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो 26 तारीख को एक बड़ा धरना दिया गया छात्रों द्वारा। मैंने देखा था, वीडियो देखी थी, लेकिन मैं वीडियो 26 तारीख को नहीं बना पाया किसी व्यस्तता कारण, लेकिन अब बना रहा। 26 तारीख को जो बहुत बड़ा धरना हुआ था, ऐसी बात नहीं, इस धरने से ये मान चलो सभी प्रभावित हुए। यूपी SSC तक ये बात पहुंची है, सरकार तक ये आपकी बात पहुंच चुकी है, और राजस्व परिषद की आपकी आवाज जो है पहुंच चुकी है। और ऐसे ही छात्रों में अगर संगठन रहा, अगर छात्रों में संगठन रहा तो निश्चित रूप से आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जल्द ही जल्द होगी। और ज्वाइनिंग जितनी जल्दी हो जाए, ज्वाइनिंग आपकी जो है जितनी जल्दी हो जाए वो बेहतर है। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर इसमें थोड़ी लेट लतीफ़ी होती है, और आपके आगामी जो है फिर क्या इलेक्शन आने जा रहा है, अगर इलेक्शन अगर आपका होने लगा, आचार संहिता लग गई, फिर इसके बाद जो है और भर्ती आपकी खिंच सकती है। तो छात्रों ने बहुत अच्छा किया कि धरना दिया संगठन होकर के, और आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है, राजस्व परिषद तक आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है। और मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि राजस्व परिषद को इन सभी छात्रों को ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए, ज्वाइनिंग दे दी जाइए। और जो भी निर्णय आएगा, जो भी कुछ हो, कोर्ट का मैटर जो भी हो, वो बाद की बात रहे, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि छात्रों ने बहुत ज़्यादा इंतजार कर लिया, एक हद एक सीमा होती है इंतजारों की। 2021 के पैड से 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया, फिर इसकी परीक्षा आपने कराई, ठीक है। परीक्षा कितना लंबा, 2024 आ गई, 2022 की वैकेंसी है, आप ये मान 2024 आ चुकी है। तो कितना छात्रों को इंतजार रहा है, आप ये मान चलिए। अब आकर में जब आप बिल्कुल सेलेक्ट हो चुके हैं छात्र, तब आप कह रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर के ये लेट लतीफ़ी जो है चीज़ों को फांस रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझ के चीज़ें फांसी जा रही हैं, लेट की जा रही हैं ना। तो इन चीज़ों को जो है यूपी SSC आयोग को और राजस्व परिषद को दोनों को बैठ करके मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कोर्ट चले जाते हैं,
छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कोर्ट चले जाते हैं। इन चीज़ों से छात्रों को परेशानी बहुत होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ छात्रों की प्रॉब्लम एक बड़े संगठन है, बड़े छात्रों की प्रॉब्लम बन जाती है और इसी से अब भर्तियां जो है लेट होने लगी हैं। अब तो एक ऐसी मैं देख रहा हूं, ज़्यादातर भर्तियों में देख रहा हूं, यूपी की भर्तियों की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूं, कोई भर्ती हो बिना कोर्ट जाए रुक नहीं रही है। ठीक है, ये कोर्ट वाला जो मैटर है बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। ठीक है, कुछ वकील मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पर आकर के, लेकिन कुछ स्पेशल वकील अब बन चुके हैं कि हम भर्तियों की सुनवाई करते हैं और जानबूझ के चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट को लेकर के मैं तो ये सरकार से, मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन ये सरकार को एक ऐसी स्पेशल हर आपको हाई कोर्ट में एक बेंच निर्धारित कर देनी चाहिए कि भाई ये बेंच है और ये जल्दी जल्दी जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उनको जल्द से जल्द सुनवाई हो। 15-20 दिन, 1 महीने में जल्दी जल्दी कोई भी हो रिट, उस पर निर्णय जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती बहुत ज़्यादा लेट हो। एक भर्ती आप 6 महीने से लेकर के 12 मंथ तक आप जो है किसी के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में आप इसे लेट करते रहते हैं, खींचते रहते हैं तारीख पे तारीख। ये छात्रों के हित की बात नहीं है। छात्र बहुत परेशान होते हैं कि उस छात्र की पीड़ा को कौन समझेगा जो बहुत घर से कम 100 किलोमीटर दूर रह करके, इसके पापा बहुत गांव में रह करके जमीन कर करके, दूसरों की जमीन करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ से फिर कैसे खर्चा भेज रहे हैं। और वो आदमी आप 2 साल तैयारी करते हैं, फिर 2 साल फिर उस जॉइनिंग में आप निकालवा रहे हैं ना, जॉइनिंग देते वक्त। तो ये सारी चीज़ें, इतनी भर्ती जो है इतनी लेट नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए राजस्व परिषद को, यूपी ट्रिपल को जल्दी से जल्दी जॉइनिंग दी जाए। 23 फरवरी की वो जॉइनिंग होने जा रही थी, लेकिन पता नहीं किस किस कारण से उन्होंने, कोर्ट ने स्पष्ट लगा दिया। तो ये चीज़ें बहुत, अब 26 फरवरी धरना हो चुका। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि छात्र क्या करें। देखिए, छात्रों को बस करना क्या है कि संगठन आपस में बने रहे, क्योंकि 8000 छात्र बहुत होते हैं। 8000 छात्र जो है संख्या, बहुत बड़ी संख्या होती है, और आपका इलेक्शन भी आने जा रहा है, इलेक्शन भी हो रहा है, तो आपकी जो आवाज़ है ना बहुत जल्दी पहुँचेगी। आपकी जो आवाज़ है, सरकार हो चाहे आयोग हो ना, तो बहुत जल्दी पहुँचे। आप देखेंगे यूपीपी का तुरंत उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया, बड़ी संख्या थी वहाँ पे। ठीक है, तो संगठन में शक्ति होती है, और आप लोग जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ना, बस ऐसे ही आप लगे रहिएगा, निश्चित रूप से आपकी जल्दी जॉइनिंग हो जाएगी। ठीक है, एक 22 मार्च को कोर्ट केस चल रहा है, देखिए कहाँ तक खींचता है, क्या बाकी में इस पर रहता है, चीज़ें कहाँ तक चलती हैं, उससे पहले भी जॉइनिंग होगी या नहीं होगी, ये निर्णय लेगा राजस्व परिषद। ठीक है, तो जैसे कोई अपडेट मिलेगा आप सभी लोगों को बताया जाएगा। आप लोग हमसे बस जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपको सबसे पहले बताएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लेखपाल की नई भर्ती को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं। सर, लेखपाल की जो नई भर्ती है, इसका अध्याचन है, जैसे कि अखबार न्यूज़पेपर में आया था कि सर इसका लगभग जो है 5 से 6 हज़ार पद जो है न्यूज़ में निकला था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो अध्याचन आयोग को मिल चुका है। देखो, अध्याचन आयोग तक मिल गया वो एक अलग बात होती है, वो अध्याचन अभी आ गया है, 6 महीने बाद फिर मांगेंगे संशोधन, अध्याचन निकालिएगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी जो है लेखपाल की भर्ती, नई भर्ती जो है, अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले, जैसे बहुत सारे छात्रों मन में ऐसा है कि सर इलेक्शन से पहले आ सकती है, तो वो अभी संभावित नहीं लग रही। ये बिल्कुल सच है, चाहे आप अखबार वाले कुछ ना भी कुछ करें। और आपने 2022 में जो वैकेंसी लेखपाल की निकली थी, वो 2017 से निकल रही थी, अखबार वाले निकाल लेते अब आएगी, लेकिन नहीं आई। फिर कब आई? 2022 में आई। तो ये बीच में पैट भी इन्होंने लागू कर दिया, तो अभी नहीं आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मुझे लेखपाल ही बनना है, तो बस आप उसी प्रक्रिया में लगे रहे। वैकेंसी तो आती है, हर विभाग में वैकेंसी आती है, अभी नहीं आएगी, 1 साल बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, लेकिन वैकेंसी तो आपकी जो है आनी ही आनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लगे रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, और जो इसमें लेखपाल चयनित हुए उनके लिए मैं एक बार पुनः सभी को शुभकामना देता हूँ। जो आपको जिम्मेदारी दी है, ठीक है, जो समस्या है, जन समस्या है, लेखपाल जो होता है ना पब्लिक के बीच में रहता है, और जन समस्या बहुत है गाँव में। आप देख रहे हो खेती बाड़ी को लेकर के, जो है कृषि भूमि को लेकर बहुत समस्याएं, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है भूमि मापन हो, तो उस चीज़ों को एक अच्छे से जो है चीज़ों को मैनेज करें, एक अपना जो जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी से निभाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।